तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बात समझ जाएंगे कि चीन के बहुत बुरे, बहुत ज्यादा बुरे, इवन बहुत बहुत ज्यादा बुरा समय बिल्कुल आने वाला है। ऐसा समझ लीजिए आप कि 2019 के समय में जिस तरह से चाइना द्वारा आग लगाई गई थी, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों को जलाने की कोशिशें की गई थी, उसका सूद सहित बदला अब चाइना से लिया जाने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में बताया ये जा रहा है इवन बहुत जल्दी अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह से त्याग देगा। एक पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें चाइना का एक अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा था। लेकिन वन चाइना पॉलिसी की अगर बात की जाए तो ये चाइना की नाक है। अगर ये एक बार कट गई तो समझ लीजिए कि चाइना डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं बचता कि आने वाले कुछ दशकों में अगर सारी चीजें एज इट इज इसी फॉर्म में होती रही तो चाइना उस मैप की तरह हो जाएगा जिस तरह का मैप नरवाणे साहब ने ट्विटर पर शेयर किया था, जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसको लेकर डिस्कस करते हैं, क्या खबर निकल कर आई है। तो वहीं पर शेख हसीना को मिले एक नए रिवाइवल को डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। तो आप इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए बांग्लादेश की, शेख हसीना की और मोहम्मद यूनुस के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए कुछ समय से मैं लगातार आपको डिस्कशन के माध्यम से बता रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस के बुरे दिन बिल्कुल आ चुके हैं। पहले तो इन्होंने फंडिंग वगैरह बंद करा दी, उसे एक तरह से भागने के लिए बाध्य कर दिया। वो अपने लिए एक परमानेंट ऐसी शरण ढूंढ रहा है जहां पर वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाए। इसके अलावा ट्रम्प द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि भाई बांग्लादेश का जो भी इश्यू है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सौंपा जाता है, वो अपने हिसाब से टैकल करें। इसके बाद से देखने के लिए मिल रहा है कि यूनुस अपने अलग अलग मोहरों को भारत भेज रहा है। डॉक्टर जयशंकर से बात की जा रही है। रिसेंटली ये खबर भी निकल कर आती है कि अब बॉर्डर पर बातचीत होगी। किसी भी तरह की गोली वगैरह न तो भारत की बीएसएफ चलाएगी और ना ही बांग्लादेश की फोर्सेस चलाएगी, और लगभग सभी तरह के नेगोशिएशन ये लोग करते जा रहे हैं। इसके अलावा ये लोग इकोनॉमी के क्षेत्र में भी नेपाल, भूटान और भारत के साथ मिलकर एक नया सिस्टम बनाने की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना का नाम नहीं होता। तो कहने का मतलब भारत के पक्ष में ये सडनली घूम चुका है। कारण यही है कि इसे अपनी जान बचानी है। लेकिन इसी बीच शेख हसीना के द्वारा सीधे ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्दी बांग्लादेश लौटने वाली हूं, और न केवल लौटूंगी बल्कि इस दौरान जितने लोगों को इन्होंने मारा है जो कि निर्दोष थे इनके हिसाब से, जिन्हें ये शहीद भी कह रही हैं, इन सभी का चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। जी हां, देखिए अभी तक शेख हसीना बिल्कुल शांत बैठी हुई थी क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी तरह की कोई बैकिंग वगैरह नहीं है। भारत की जो कुछ भी बैकिंग थी वो उनकी अपने तक सीमित थी कि उनकी जान बचाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त वो जियोपॉलिटिक्स में कुछ बदलाव ला सके ऐसी बैकिंग तो नहीं मिल रही थी। लेकिन अब उनके पास अवसर था और इसी अवसर को ध्यान में रखकर उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यूनुस के द्वारा बांग्लादेश के अंदर आतंकवाद और अराजकता को एक केंद्र के तौर पर स्थापित कर दिया है। इन्हें सरकार चलाने, देश चलाने का बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं है। उसके बावजूद ये ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स करते जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि यूनुस की ही चालबाजियों के चलते जो छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन वगैरह हुआ था, उसके दौरान कई सारे पुलिस वालों को इन्होंने मारा और पूरे बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश वगैरह की। देखते देखते अराजक तत्वों ने पूरे बांग्लादेश को हाईजैक कर लिया और कई सारी माइनॉरिटीज को इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। साथ ही इन्होंने बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों को कुचलने की भी कोशिश की, वहां की जुडिशरी को बदलने का प्रयास किया और जितनी भी एजेंसीज थी इनके अंदर भी भारी परिवर्तन वगैरह अपने हिसाब से करवा दिए। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी और इन सभी चीजों का बदला लिया जाएगा। तो पिछले 2 दिनों में ये यूनुस को दूसरा बड़ा झटका है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस तरह की चीजें और आगे लगातार होती जाएंगी। अब चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात कर ली जाए तो बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल शुरू होने के बाद इन्होंने ताइवान को लेकर परिस्थितियां पूरी चेंज कर दी है। देखिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहते थे कि ताइवान को लेकर इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और चाइना से उनकी रक्षा करने के लिए हम बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है। उस समय मैंने आपको यही कहा था कि देखिए ट्रम्प बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये जानते हैं कि अगर ताइवान को लेकर इन्होंने कोई बड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश की तो ऐसी परिस्थिति में चाइना द्वारा चुनावों में बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करवाया जाएगा, जिसका खामियाजा ट्रम्प को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसे ट्रम्प पावर में आएंगे वो ताइवान को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ताइवान के नाम पर उनके पास एक मौका होगा चाइना से अपना बदला लेने के लिए, और ऐसा ही बिल्कुल हुआ है।
कह सकते हैं कि अब वन चाइना पॉलिसी और लंबे समय तक अमेरिका के अंदर नहीं चलेगी, और अगर अमेरिका के अंदर नहीं चलती तो इसका मतलब यह है कि इनके इन्फ्लुएंस वाले कई और देश भी वन चाइना पॉलिसी को ठुकरा देंगे। दरअसल अमेरिका के विदेश विभाग की जो वेबसाइट है वहां पर ताइवान को लेकर और उसके अधिकारों को लेकर कुछ परिवर्तन किए हैं, और ये परिवर्तन बिल्कुल भी जियोपॉलिटिक्स में मामूली नहीं माने जाते। पहले जहां पर लिखा हुआ था कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, इस वाक्य को हटा दिया गया है। इसका मतलब ताइवान की स्वतंत्रता के लिए अब अमेरिका समर्थन करना शुरू कर चुका है। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि ये वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ था कि ताइवान को एक अलग राज्य का दर्जा मिले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा जो नई चीज जोड़ी गई है इसमें इनके अनुसार ताइवान की जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है उसके साथ पेंटागन के अच्छे संबंध हैं और इनको लेकर पूरा वर्णन लिखा गया है। हालांकि जब अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने अभी भी कहा कि हम लोग अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें, जिस तरह की गतिविधियां की जा रही है वो साफ साफ इंडिकेशन देती है कि ये लोग अब चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते, और इसके अलावा ये लोग ताइवान की स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल समर्थन करते हैं, और इन फ्यूचर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पर इसी नाम पर ये लोग चाइना के खिलाफ कोई ऑपरेशंस भी प्लान कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बताया ये जा रहा है कि चाइना की तरफ से भी नाराजगी व्यक्त की गई है, एंड करना ही था। इन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका की जो स्थितियां हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो गंभीर रूप से बदल गई है। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका यहाँ पर ताइवान का इस्तेमाल करके चीन को दबाने की कोशिश कर रहा है, और हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि जो भी गलतियां आपने की है, यानी जिन वाक्यों को हटाया है, जो नए वाक्य जोड़े गए हैं, इन्हें वापस से सुधार किया जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, और चाइना को भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अमेरिका की तरफ से बैक टू बैक लगातार झटके अमेरिका द्वारा दिए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में परिस्थितियां इनके लिए भी काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है। इन दोनों मुद्दों पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।